हर माँ बाप की ये चिंता रहती है कि मैं मेरे बच्चे को हिंदी माध्यम में पढ़ाऊँ या अंग्रेजी माध्यम में। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे ये मुखातिब होऊंगा कि आपको अपने बच्चे के भविष्य के लिए और हिंदी माध्यम चुनना है या अंग्रेजी माध्यम। तो मेरी इस वीडियो से आपको ज़रूर सहायता मिलेगी। तो मेरी इस वीडियो को ध्यान से सुनें और इसमें जो बातें बताई गई हैं उनको गौर से समझिए कि मैं ये बातें क्यों करना चाहता हूँ। क्योंकि ग्रामीण परिवेश में हो चाहे शहरी परिवेश में, बच्चे की मौलिक क्षमताओं के को देखते हुए ही मैंने वीडियो बनाई है कि हमें उनकी कौन सी ऐसी बातें देखनी चाहिए और जिससे हमें पता चले कि बच्चे को किस माध्यम में शिक्षा दिलवाई जाए। और साथ साथ में ये भी है कि हिंदी माध्यम बेहतर है या अंग्रेजी माध्यम, आज के दौर में कौन सा माध्यम प्रासंगिक है और आने वाले समय में भी किस माध्यम में हम हमारे बच्चे को अंग्रेजी या हिंदी माध्यम से शिक्षा दिलाने से वो अपना बेहतर भविष्य बना सकता है। आज के दौर में प्रत्येक अभिभावक की ये समस्या रहती है कि मैं मेरे बच्चों को किस माध्यम में पढ़ाई करवाऊं या किस माध्यम के विद्यालय में प्रवेश दिलवाऊं ताकि वो बड़ा होकर उच्च अधिकारी बन जाए या किसी बड़े पद पर सुशोभित हो जाए और देश का एक जिम्मेदार नागरिक बन जाए। तो मैं आज आपकी इस समस्या का समाधान करने में आपकी ज़रूर सहायता करूँगा इस वीडियो के माध्यम से। और मेरी आज की इस वीडियो से आपको सहायता ज़रूर मिलेगी क्योंकि मेरे पास दोनों माध्यम में बच्चों को पढ़ाने का अनुभव है। मेरे इस अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि आपको अपने बच्चों के भविष्य के लिए उन्हें किस माध्यम में पढ़ाने की आवश्यकता है। ये मेरी इस वीडियो को पूरी को सुनोगे तो आपको ज़रूर सहायता मिलेगी। वीडियो को मैं शुरू करता हूँ क्योंकि विश्व के ज़्यादातर देशों में अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यवहारिक संप्रेषण और अंतर्राष्ट्रीय संगठन में चर्चा के दौरान अंग्रेजी भाषा का ही उपयोग ज़्यादा होता है। भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की प्रतियोगी परीक्षा में भी अंग्रेजी माध्यम के अभ्यर्थियों के प्रति चयनकर्ताओं का ज़्यादा रुझान रहता है। अंग्रेजी साहित्य को जानने के लिए भी अंग्रेजी भाषा की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए वर्तमान समय में अंग्रेजी भाषा की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अंग्रेजी भाषा की जानकारी करने के लिए ज़रूरी नहीं कि शिक्षा केवल अंग्रेजी माध्यम से ही लेनी चाहिए। हिंदी माध्यम में पढ़े लिखे बहुत से युवाओं ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय साहित्य में परचम लहराया है। 12वीं पास करने के बाद जिस बच्चे ने नीट या IIT JEE पास कर ली हो उसको पहले साल पढ़ाई करने में ज़रूर थोड़ी मुश्किल लगती है। इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर में तो पढ़ाई बहुत कठिन लगती है। चीज़ें बच्चे को हिंदी में याद रहती हैं पर अंग्रेजी में नहीं। जैसे कि गणित में त्रिज्या को रेडियस कहते थे पहले, तो रेडियस जल्दी से अब बच्चे को याद होना मुश्किल होता है शुरू में। व्यास को डायमीटर, तो डायमीटर भी याद नहीं रहता है शुरू में, धीरे धीरे वो भी रहने लगता है। ठीक वैसे ही परिधि, सरकमफ्रेंस, बायोलॉजी में सूक्ष्म जीव को माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फिजिक्स में बल को फोर्स आदि पढ़ाना शुरू कर देते हैं। इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई में फर्स्ट ईयर में शुरू में तो ये चीज़ें उनको बड़ी हार्ड लगती हैं, उनकी समझ में कम आती हैं। लेकिन सेकेंड ईयर आने तक सब समझ में आने लगता है और थोड़ी सी मेहनत और परिश्रम से बच्चे अच्छे अंक ला सकते हैं और लाते भी हैं। हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने वाले बच्चों से किसी भी प्रकार से प्रतिभा में कम नहीं होते हैं। कोर्स उनको भी वही पढ़ाया जाता है जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे को पढ़ाया जाता है। बस अंतर इतना रहता है कि वह उसको हिंदी भाषा में पढ़ते हैं। मैंने तो ये देखा है कि बोलचाल की भाषा में भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे यदि कोई अंग्रेजी वाक्य बोलते हैं तो वे व्याकरण का बहुत ध्यान रखते हैं। भले ही वे अंग्रेजी बोलने में सहज ना हो परंतु जितना बोलते हैं उसे सही ही बोलने की कोशिश करते हैं। उनसे व्याकरण संबंधी गलतियाँ भी बहुत कम होती हैं। प्रोफेसर अनीता रामपाल भी कहती हैं कि अगर पढ़ाई लिखाई उस भाषा में की जाए जो समझ में आती है तो कोई बच्चा दूसरी भाषा अधिक आसानी से सीख सकता है। हमारे देश में भाषा के शिक्षण शास्त्र जैसी चीज़ नहीं है। हम मातृभाषा में शिक्षा के महत्व को समझ नहीं पा रहे हैं जो बच्चों को दूसरी और तीसरी भाषा को सीखने में मदद करती है, अपनी मातृभाषा। मेरा मानना यह है कि अपने बच्चे का प्रवेश अंग्रेजी माध्यम में दिलाने से पहले निम्न तथ्यों की ज़रूर जांच कर लेनी चाहिए। अगर वो तथ्य आपको सही पाए जाते हैं तो उसके बाद ही अपने बच्चे का प्रवेश किसी हिंदी या अंग्रेजी माध्यम में दिलाने की सोचें। अगर कोई अभिभावक अंग्रेजी माध्यम में दिलाने की सोचता है तो उसको इन 3 बातों को ज़रूर ध्यान में रखें।
पहली बात यह है कि बच्चे के माता पिता, भाई बहन, दादा दादी या घर के कम से कम किसी एक सदस्य को अंग्रेजी भाषा की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, जो बच्चे को नियमित रूप से समय दे सके। दूसरी बात, अगर घर के किसी भी सदस्य को अंग्रेजी भाषा की जानकारी नहीं है तो बच्चे के विद्यालय में गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के अध्यापकों की अंग्रेजी भाषा पर पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए। साथ ही संपूर्ण स्टाफ की बोलचाल की भाषा भी अंग्रेजी में हो तो ही किसी बच्चे का एडमिशन अंग्रेजी माध्यम में दिलाना चाहिए। तीसरी बात यह है, बच्चे की बुद्धि लब्धि बहुत उच्च कोटि की हो तो वो बच्चा अंग्रेजी माध्यम के पाठ्यक्रम को धीरे धीरे और आत्मसात कर लेता है और सीख लेता है, जल्दी सीख लेता है। अगर ऊपर बताई गई 3 योग्यताओं में से कोई भी 2 योग्यता हो, यानी मैंने 3 तथ्य बताए हैं, 3 तथ्यों में से कोई भी 2 सही हो, या तो परिवार में से कोई पढ़ा लिखा हो अंग्रेजी और वो उसको बच्चे को समय भी दे पाता हो, या फिर अगर घर पे कोई पढ़ा लिखा नहीं है, समय भी नहीं दे पाया अंग्रेजी में पढ़ाने के लिए बच्चे को, तो उस बच्चे के विद्यालय में सभी स्टाफ के सदस्य हैं वो अंग्रेजी भाषा को बोलचाल के रूप में काम में लेता हो और अंग्रेजी भाषा पर पकड़ अच्छी रखता हो। या तीसरी बात है, बच्चे की बुद्धि लब्धि बहुत अच्छी हो। तो इन तीनों में से कोई भी 2 बातें अगर आपको सही पाई जाती हैं तो आप अपने बच्चे का एडमिशन अंग्रेजी माध्यम में दिलवाने की सोच सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वहाँ करवाया जाए, लेकिन अगर कोई सोचता है तो इन तीनों में से 2 बातें उसको ज़रूर सही पता होनी चाहिए। अगर ये है तो ही एडमिशन बच्चे को अंग्रेजी माध्यम में दिलवाने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ अभिभावक जिन्हें भाषा माध्यम की वास्तविक जानकारी नहीं होती है तो वो अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने के लिए इतने ज़्यादा उतावले हो जाते हैं कि वो अपने बच्चों की प्रतिभा का बिना आकलन किए ही अंग्रेजी स्कूल में भेज देते हैं, और आगे जाकर जब बच्चे को अवधारणाओं की समझ नहीं बन पाती है तो बच्चों की प्रतिभा पर कुठाराघात होता है और उस बच्चे में निराशा पैदा हो जाती है और बच्चा किसी काम का नहीं रहता है, बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाता है। बच्चे की प्रतिभा किसी भाषा या मीडियम की मोहताज नहीं होती। यदि बच्चा होशियार और प्रतिभाशाली है तो फिर चाहे वह किसी भी मीडियम द्वारा पढ़े वह निश्चित रूप से सफल होगा। बस उसका सही मार्गदर्शन करते रहें। यह हमारा एक बहुत बड़ा भ्रम है कि अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे बाकी बच्चों से तेज होते हैं। भाषा केवल एक माध्यम है, यह बुद्धिमत्ता की कसौटी नहीं है। कहते हैं कि काबुल में भी गधे पाए जाते हैं, इंग्लैंड व अमेरिका में भी मूर्ख व गंवार लोग पाए जाते हैं जिनकी मातृभाषा ही अंग्रेजी है। बहुत से लोग बुद्धिमान हैं लेकिन वहाँ भी अंग्रेजी बोलने वाले ऐसे लोग हैं जो मूर्ख और गंवार हैं, क्योंकि वहाँ की तो मातृभाषा अंग्रेजी है। और अपने यहाँ के हिंदी मीडियम से पढ़े हुए बच्चे भी बहुत अमेरिका और इंग्लैंड जैसे विकसित देशों में बड़ी बड़ी कंपनियों में सीए बने हैं, जबकि वहाँ तो अंग्रेजी ज़्यादा चलती है। तो ज़रूरी नहीं कि अंग्रेजी बोलने वाला इंसान बहुत बुद्धिमान हो या बहुत कुछ कर सकता है, ज़रूरी नहीं है। हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ बच्चा भी आप बहुत कुछ कर सकता है। अतः उन माता पिता की जो शंका है, जो उनका डाउट है वो निर्मूल है, उसका कोई आधार नहीं है। उनकी जो शंका है वो झूठी है, जो केवल अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हुए बच्चों को बेहतर मानते हैं। इसलिए अपनी भाषा पर गर्व कीजिए और अपने बच्चों की योग्यता और रुझान को पहचान करके सही निर्णय लें। अपने बच्चों में विश्वास पैदा करें, उन बच्चों में आत्मविश्वास पैदा करें, उन्हें प्रेम करें, उन्हें सहानुभूति दें। और बच्चों में आत्मविश्वास पैदा करोगे तो बच्चे किसी भी माध्यम से पढ़ें वो सफल ज़रूर होंगे। ये उन्हें समझाइए, उनमें विश्वास पैदा कीजिए कि वे अपने आप में बहुत अद्वितीय हैं। भगवान ने उनको एक अनुपम भेंट के रूप में हमारे पास भेजा है। वे हिंदी मीडियम से पढ़कर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद। साथियों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और आपको लगा हो कि गुरुजी ने बहुत सही सलाह दी है तो मेरी वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने किसी साथी को शेयर ज़रूर करें। मैं आपके लिए इसी तरह वीडियो बनाता रहूँगा और आप मेरा साथ देते रहें, मुझे प्यार देते रहें। आपका मैं शुक्रगुज़ार रहूँगा। धन्यवाद।